गुरु भक्ति योग। शिष्य को चाहिए कि वह आचार्य को साक्षात ईश्वर के रूप में माने, मनुष्य के रूप में कदापि नहीं। शिष्य को आचार्य के दोष नहीं देखने चाहिए, क्योंकि वे तमाम देवों के प्रतिनिधि है। जो तन, मन और धन को गुरु के चरणों में अर्पण कर देता है, वह गुरु भक्ति का विकास कर लेता है। मुक्तात्मा सद्गुरु की सेवा, उनकी लिखी हुई पुस्तकों का अभ्यास और उनकी पवित्र मूर्ति का ध्यान, यह गुरु भक्ति विकसित करने का सुनहरा मार्ग है। आत्म साक्षात्कारी सद्गुरु इस जमाने में सचमुच बहुत दुर्लभ है। जब योग्य साधक आध्यात्मिक पथ की दीक्षा लेने के लिए गुरु की खोज में जाता है, तब उसके समक्ष ईश्वर ही गुरु के स्वरूप में दिखते हैं और उसे दीक्षा देते हैं। शिक्षा का क्षेत्र बहुत ही विशाल है और ज्ञान प्राप्ति की संभावनाएं अपार हैं। अतः गुरु की आवश्यकता अनिवार्य है। चतुरदास नाम का एक तत्पर सेवापरायण गुरुनिष्ठ भक्त था। एक बार उसके गुरुजी लघु शंका के लिए वृक्ष के नीचे बैठे थे और चतुरदास जल का लोटा लेकर गुरुजी के आचमन व शुद्धि के लिए खड़ा था। इतने में उसने देखा कि लघु शंका से निवृत्त होकर गुरुजी हंसते हंसते आ रहे हैं। चतुरदास ने शुद्धि की सेवा पूर्ण कर अत्यंत नम्रता और कौतूहल से पूछा, गुरुदेव, आप गए तो थे लघु शंका जैसी सामान्य क्रिया करने, परंतु आए ऐसी आनंदित मुद्रा में हंसते हंसते। हे नाथ, कृपा करके आप इस रहस्य का उद्घाटन कर मेरी जिज्ञासा शांत कीजिए। गुरुजी ने कहा, लघु शंका की धारा में एक वृक्ष का बीज बह चला। उस बीज को धारा में बहते देख मुझे हंसी आ गई। शिष्य ने कहा, गुरुजी, मैं समझा नहीं। शिष्य की उन्नति के लिए गुरुजी ने नाराजगी का बाना ओढ़ लिया। अरे, तू इतना समय मेरे साथ रहा, अभी तक मेरे अंतरतम की ज्ञानधारा को नहीं जान पाया। जा, जब तक तू मेरी हंसी का रहस्य नहीं खोज लेता, तब तक मेरी सेवा में नहीं आना। सच्चे शिष्य के लिए गुरु की सेवा उसका प्राण होते हैं, और यदि प्राण ही अलग हो जाए तो फिर शेष क्या रहा। सच शिष्य से अगर गुरु सेवा छिन जाए तो उसके लिए इससे बड़ी दुख की बात और क्या हो सकती है। उसके कल्याण का मार्ग गुरु के वचन और सेवा ही होते हैं। गुरु सेवा से अपने को च्युत मानकर चतुरदास अवाक रह गया। उसका गला रुंध गया। कुछ ही क्षणों में अपने को संभाल के गुरु आज्ञा शिरोधार कर वह वहां से चल पड़ा। आते जाते ब्राह्मणों पंडितों से चतुरदास गुरुजी के हास्य का रहस्य पूछता, परंतु उन्होंने उत्तर देने में अपनी असमर्थता बताते हुए कहा, अगर रामायण, गीता, भागवत के किसी श्लोक का अर्थ पूछते हो तो हम तुम्हें क्षण भर में बता देते, परंतु आत्मज्ञानी महापुरुष के हृदय की ज्ञान धारा तक पहुंचना तो हमारे वश की भी बात नहीं है। हर तरफ से आशा का सूर्य अस्त होता देख चतुरदास अन्न जल का त्याग कर एकांत में हृदय पूर्वक प्रार्थना करने लगा।
प्रार्थना करते करते गुरुदेव के सुमिरन में शांत हो गया। बाहरी प्रयास, लघु प्रयास पूरे हुए और अब भीतरी पुकार, गुरु भक्ति की लीला शुरू हुई। परीक्षा लेने वाले गुरु बाहर से तो कठोर दिखते हैं, किंतु भीतर से शिष्य का पल पल ख्याल रखते हैं। अपने शिष्य के हृदय की छटपटाहट और करुण पुकार गुरुदेव के हृदय को छू रही थी। उस व्यापक गुरु तत्व ने संत कबीर जी के हृदय में प्रेरणा की कि वे चतुरदास के पास जाकर उसे गुरु के हृदय की ज्ञान धारा का रहस्य समझाए। कबीर जी वहां पहुंचे और ध्यानस्थ बैठे चतुरदास के कंधे पर हाथ रखकर बोले, आंखें खोल बेटे। पुनः पुनः प्रयास करने पर चतुरदास की भाव समाधि टूटी। बेटे, तुम्हारे गुरुजी कहो या कहो वह व्यापक गुरु शक्ति, उसी ने प्रेरणा करके मुझे यहां भेजा है। वे जब लघु शंका के लिए गए थे तब लघु शंका की धारा में बीज को बहते देख गुरुजी के हृदय में यह ज्ञान धारा बह चली थी कि प्रत्येक बीज का मूल वृक्ष अर्थात हर जीव का मूल परमात्मा तो ज्यों का त्यों अपने सच्चित आनंद स्वरूप में स्थित है, परंतु उसी से उत्पन्न उसी का स्वरूप होने पर भी जीव बेचारा अपने को परिचिन्न मरने जन्मने वाला मानकर कभी 2, कभी 4 तो कभी 100 पैरों वाली माताओं के गर्भ में लटकता फिरता है। उसमें भी उसका गर्भ मिला न मिला तो इसी बीज की तरह फिर बहता रहता है, कभी किसी जीव तो कभी किसी जीव की मूत्रधारा में। फिर तो जन्मों जन्मों तक यातनाओं का ऐसा चक्कर चलता ही रहता है। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, 2 पाटन के बीच में साबित बचा न कोई। इसी विचार में निमग्न होकर तुम्हारे गुरुजी हंसे थे। संत कबीर जी से अपने गुरुदेव की ज्ञानधारा का रहस्य जानकर चतुरदास के प्राणों में प्राण आ गए। गुरुजी के पास पहुंचकर उसने साष्टांग प्रणाम किया और वह रहस्य कह सुनाया। गुरुजी अति प्रसन्न हुए और कृपा भरे आशीर्वचन बरसाते हुए बोले, आखिर तुमने मेरी हंसी का रहस्य खोज ही लिया। वाह चतुर, धन्य है तेरी गुरु भक्ति, तेरी गुरु प्रीति। आज से लोग तुझे खोजी के नाम से पहचानेंगे। ऐसा आशीर्वाद देकर गुरुजी ने शिष्य को गले से लगा लिया।